फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को पूरे जितने भी व्याधियाँ हैं इम्पॉर्टेंट वाली, उन सभी व्याधियों के टाइप्स और उनकी संप्रप्ति, उसके ऊपर एक क्विक वाला वीडियो मैं बना रही हूँ, जो कि पूरे पार्ट 2 के जितने भी डिसीज़ हैं हमें रोग निदान में, वो पूरे मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। लास्ट तक आप ये वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम लोग रसवह स्त्रोतस व्याधि पे आते हैं। तो रसवह स्त्रोतस व्याधि में सबसे पहला है ज्वर। उसके दोष भेद से 6 टाइप्स है, वातस, पित्तस, कफस, द्वंद्वस, सन्निपातस, अगंतुज। दोष भेद से कितने टाइप है? 6 टाइप्स, ठीक है। अपने नॉर्मल वाले 3, उसके बाद द्वंद्वज, सन्निपात और लास्ट वाला अगंतुज। आश्रय भेद से टोटल 7 टाइप्स है। जितने धातु है उतने आश्रय भेद से टाइप है, जैसे कि रसाश्रित्व, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिष्ठान भेद से 2 प्रकार है, शारीर और मानस। जैसे उसका अधिष्ठान रहता है ज्वर का, तो शरीर और मानस। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वभाव भेद से सौम्य और अग्नेय, ऐसे 2 टाइप्स है। उसके बाद हम लोग अवस्था भेद से देखेंगे फ्रेंड्स, साम, पच्चमान और निराम अवस्था। जो 3 अवस्था रहती है, साम, पच्चमान, निराम अवस्था, ठीक है। उसके बाद कारण भेद से हम लोग देखेंगे नीज, आगंतुज, जो 2 है कारण भेद से। उसके बाद काल भेद से अगर हमने देखा, नवज्वर, जीर्ण ज्वर, वैकृत और प्राकृत, ऐसे 2 इसके आते हैं। एक तो नवज्वर हो गया, उसके बाद जीर्ण ज्वर, प्राकृत और वैकृत। गति भेद से अगर हम लोगों ने देखा, अंतर्वेगी, बहिर्वेगी और साध्य असाध्यत्व भेद से साध्य और असाध्य। उसके बाद आपको वो विषम ज्वर के तो जो नॉर्मल रहते हैं वो पता ही होंगे, सतत, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक, जो भी उसके टाइप्स है वो वाले। संप्राप्ति देखेंगे सबसे पहले ज्वर की। तो ज्वर कैसे होता है? निदानों का सेवन, उसके बाद दोष प्रकोप हो जाएंगे। प्रकोपित जो दोष रहेगा उसमें वो आमाशय में संशय करेंगे। उसके बाद अग्निमांद्य हो जाएगा। यहाँ पे दोष प्रकोप, उसमें भी पित्त प्रकोप ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से वही प्रकोपित जो पित्त रहता है आमाशय में संशय लेता है। उसके बाद अग्निमांद्य हो जाती है। उसके बाद अग्निमांद्य अगर होती है तो आमोत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है, आमोत्पत्ति। उसके बाद स्त्रोतोरोध, पाचक पित्त की विकृति हो जाएगी। उष्ण तीक्ष्ण पित्त जो है वो रसानुगत हो जाएगा, मतलब रस के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद देह, इंद्रिय, मन, इनका संताप हो जाएगा और ज्वर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, अग्निमांद्य होने के बाद रक्त और स्वेदवह स्त्रोतस का अवरोध हो जाएगा। ऊष्मा जो है बॉडी में ही वो बाहर नहीं निकल पाएगा और उसकी वजह से संताप और लास्ट में ज्वर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड व्याधि हम लोग देखेंगे पांडु। पांडु के जो टाइप्स अगर हमने देखे तो मेनली चरक ने 5 टाइप्स बताए हैं, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस और मृदभक्षणस। और सुश्रुत के अनुसार बस मृदभक्षणस नहीं बताया है, ऊपर जो 4 है, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस। उसके बाद अगर हरित का देखा आपने तो ये जो नॉर्मल है 5 अपने, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, मृदभक्षण, वो तो है ही। उसके साथ में कामला, कुंभ कामला और हलिमक, ये भी उन्होंने इंक्लूड किया है, कामला, कुंभ कामला और हलिमक। उसके बाद हम लोग संप्राप्ति देखेंगे। पांडु की संप्राप्ति सबसे पहले निदानों का सेवन, उसके बाद पित्त का प्रकोप हो जाएगा। पित्त जो है हृदय में जो रस रक्त के साथ है वो साथ में संचार करेगा। उसके बाद धातु शैथिल्य हो जाएंगे। वर्ण, बल, स्नेह, ओज, इनका नाश हो जाएगा। उसके बाद कफ और वात की दुष्टि हो जाएगी। और उसके बाद रक्त, त्वचा, मांस, ये दुष्ट होने के बाद जो त्वचा में वैवर्णता आती है उसी को हम लोग पांडु। तो आपको बस इतना याद रखना है फ्रेंड, पांडु तो वैसे त्रिदोषज रहता है, उसमें सबसे मेन रहता है पित्त का प्रकोप, ठीक है। जैसे वो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, पित्त जो हृदय में साधक पित्त रहता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, मतलब उसकी दुष्टि हो जाती है और वो रस रक्त के साथ संचार करने लगता है। उसके बाद धातु शैथिल्य हो जाएगा। वर्ण, बल, स्नेह, ओजगुण नष्ट हो जाएंगे और कफवात दुष्टि हो जाएगी, रक्त, त्वचा, मांस की दुष्टि और पांडु रोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आमवात। आमवात में क्या है देखो फ्रेंड्स, आमवात के अगर टाइप्स देखे हम लोगों ने, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस। अगर उसकी संप्राप्ति देखा तो निदान सेवन सबसे पहले, उसके बाद आमोत्पत्ति हो जाएगी। आमोत्पत्ति मतलब वात प्रकोप इसमें होता है। उसके बाद वायु की वजह से क्या होगा, जो आम रहेगा वो, क्योंकि देखो यहाँ पे आम है और उसमें अगर वात मिक्स हो जाता है तो साम वायु उत्पन्न हो जाएगा और उसकी वजह से वो जो आम रहता है उसको अभी गति मिल गई तो वो चुप नहीं बैठेगा, पूरे शरीर में संचार करेगा। जो भी धमनी रहती है उससे सारे शरीर में संचार करेगा। उसके बाद वहाँ पे स्त्रोतोरोध हो जाएगा। कफ, आम, वायु समूर्छना हो जाएगी। उसके बाद संधि में उसका स्थान संशय हो जाएगा और जो भी लक्षण में संधिशूल हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसी को हम लोग आमवात बोलते हैं।
तो आप लोगों को मैंने पहले जो वीडियो था उसमें सेपरेट भी बताया था, आप वो भी याद रखोगे तो भी चलेगा। रुद्रोग के टाइप सभी को पता है, माधव निधन और चरक के अनुसार है 5 टाइप, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज। इसकी संप्राप्ति सिंपल है, मानसिक कारण की वजह से हृदय में वैगुण्यता आ जाएगी। उसके बाद हृदय में जो उसका नॉर्मल कार्य रहता है तो उसमें वैगुण्यता आ जाएगी और उसकी वजह से वहाँ पे दोष संग हो जाएंगे हृदय के प्लेस पे और रुद्रोग उत्पन्न हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आपको याद रखना है स्वकारणाने वातादि दोष का प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद रस की दुष्टि हो जाएगी, प्रकोपित जो दोष रहेंगे वो रसानुगत हो जाएंगे, हृदय में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे दोष संग करके फिर रुद्रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शोथ। शोथ जो है उसके टोटल 7 टाइप्स बताए हैं, वातज पित्तज कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज, अभिघातज आणि विषज। ये नॉर्मल तो हमें 5 तो याद ही हो जाते हैं, उसके बाद अभिघातज और विषज जो अलग आपको याद रखना है। ठीक है, आश्रय भेद से अगर हमने देखा तो सर्व शरीर व्यापी और अर्ध शरीर व्यापी ऐसे टाइप्स है। चरक के अकॉर्डिंग वातज पित्तज कफज बताए और काश्यप के अकॉर्डिंग नीच और अगंतुज है। इसकी संप्राप्ति हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले निदान का सेवन हो जाएगा, उसके बाद त्रिदोष का प्रकोप हो जाएगा। जैसे त्रिदोष प्रकोप होता है, त्वचा रक्त मांस इसमें वैगुण्यता आ जाएगी। उसके बाद दोष दुष्य समूर्छना हो जाएगा, स्त्रोतरोध, वायु की जो गति है वो प्रतिलोम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल गति जो रहती है अनुलोम, तो यहाँ पे प्रतिलोम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे स्त्रोतरोध है। उसके बाद वात प्रकोप हो जाएगा और अन्य दोष दुष्टि हो जाएंगी और उसी के हम लोग शोथ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे जो रक्तवह स्रोतस व्याधि है वो वाले। तो कामला सबसे इंपॉर्टेंट है, कामला। तो इसकी सेपरेट दोनों की अलग अलग जो 2 टाइप्स है कामला के, रुद्रपथ कामला, शाखाश्रित कामला या फिर इसी को अल्पपित्त कामला बोलते हैं, और दूसरा है बहुपित्त कोष्ठ शाखाश्रित कामला। ठीक है, तो रुद्रपथ कामला की संप्राप्ति बहुत ईजी है। यहाँ पे पहले निदानों का सेवन, उसके बाद वात और कफ का प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद पित्त वह सिरा जो रहती है, जो पित्त को वहन करने वाली सिरा है, क्योंकि कफ का प्रकोप हो गया तो वहाँ पे जाके वो वात का जो रुक्ष गुण रहता है उसमें ऐड हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर देता है। और उसके बाद कफ वायु का समूर्छना होके वायु के द्वारा पित्त का विमार्ग गमन होता है और रस रक्त वाहिना जो रहती है, जो वहाँ पे पित्त का मतलब वहन करने वाली, तो वो सर्व शरीर में उसको फैला देती है और इसकी वजह से ही जो नख, नेत्र, त्वचा, मूत्र, ये सारे जो वर्ण है इनका वर्ण पीत वर्ण हो जाता है। उसी को हम लोग रुद्धपथ कामला बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड बहुपित्त कामला। तो देखो यहाँ पे बहुपित्त कामला में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पांडुरोगी। ऐसा बोला गया है कि बहुपित्त कामला स्पेशली पांडुरोगों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पांडुरोग ही होना चाहिए। अगर पांडुरोग नहीं भी है लेकिन वो पित्तकर आहार विहार सेवन कर रहा है तो पित्त प्रकोप हो जाएगा, उष्ण तीक्ष्ण गुण से ज़्यादा पित्त प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद रक्त और मांस इनका विधा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पित्त जो रहता है उसका विमार्ग गमन हो जाएगा और पित्त जो है सर्व शरीर में संचार करने लगता है और सभी प्लेस पे पित्त का संग हो जाएगा और उसको बहुपित्त कामला सिंपली बोलेंगे हम लोग। अभी हम लोग रक्तपित्त देखेंगे। रक्तपित्त जो है उसके टाइप्स वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। गतिभेद से ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोक रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अभी उसकी संप्राप्ति देखेंगे। ठीक है, तो देखो रक्तपित्त में सबसे पहले निदानों का सेवन किया, उसके बाद पित्त का प्रकोप हो जाएगा और उसके बाद पित्त जो रहता है यकृत और प्लीहा जो है, जो मेनली रक्त का जो हम लोग रक्तवह स्रोतस का अधिष्ठान बोलते हैं, वहाँ पे उसकी संचिति हो जाएगी। उसके बाद स्त्रोतरोध हो जाएगा, रक्त की दुष्टि हो जाएगी। रक्त और पित्त में मतलब दोष दुष्य समूर्छना होके जो पित्त का उष्ण गुण है उसकी वजह से धातु का स्वेदन और उसके बाद क्षरण हो जाएगा। क्षरण मतलब उसमें जो भी द्रवंश रहता है वो अपने इसमें ले लेता है, तो धातु का द्रवंश रक्त में मिक्स हो जाएगा। तो मुझे बताओ, नॉर्मल अगर रक्त जितना था तो उसमें अभी ऐड हो गया तो उसमें वृद्धि हो जाएगी रक्त की, और जैसे ही रक्त की वृद्धि हो जाती है तो जो रक्तवाहिनियाँ रहती है वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है और उसकी वजह से रक्तवाहिनियाँ कैसे हो जाती है, क्षतग्रस्त, और इसी वजह से रक्तस्राव होता है। अगर ऊर्ध्व मार्ग से कफानुबंदी अगर है तो ऊर्ध्व मार्ग से मतलब रक्तस्राव होगा, जैसे कि नासा, मुख, ये जो पार्ट है वहाँ से। अधो मार्ग से अगर बोला तो गूद, योनि मार्ग, यहाँ से रक्तस्राव बाहर आ जाएगा। और उभय मार्ग मतलब जो भी हमारी त्वचा रहती है उसमें जो रोमरंध्र रहते हैं वहाँ से रक्तस्राव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वात रक्त देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को वात रक्त मतलब विदाही अन्न, व्यायाम करने के तुरंत बाद अगर विदाही अन्न खाते हैं तो हम लोग बोले थे वो वात रक्त का सबसे प्रमुख हेतु है। इसमें अगर हमने प्रकार देखा
तो सबसे पहले दोष दुष्य भेद से अगर प्रकार देखा, वात रक्तते, वात अधिक्य, पित्ताधिक्य, कफाधिक्य और रक्ताधिक्य, ऐसे टाइप्स है। उसके बाद आश्रय भेद से उत्तान गंभीर। संप्राप्ति बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे देखो निदान का सेवन करने के बाद वात प्रकोप, और इसमें वात प्रकोप जो है उसमें सबसे पहले तो हमने बोला था जो मेन हेतु है पाय लोम काढ़त बसने की, ऐसे जो लोग रहते हैं ना मतलब हमेशा मतलब ज़्यादा काम नहीं करते, बैठे हुए ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने, ठीक है। रक्त प्रकोप, यहाँ पे रक्त की दुष्टि, इधर से वाता का प्रकोप हो जाएगा और उसके इधर से रक्त की दुष्टि हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, वात और दूषित रक्त मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद वो पूरे शरीर में संचार करने लगेंगे। उसके बाद जो पर्व संधि है मतलब अंगुष्ठ मूल के संधि में वो स्थान संशय करेंगे और वात रक्त ये व्याधि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुष्ठ। कुष्ठ के तो आप लोगों को पता है, महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ। जो महाकुष्ठ 7 टाइप्स है और शूद्र कुष्ठ के 11। तो 7 कौन से है, कपाल, औदुंबर, ये सारे हम लोग चरक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कपाल है, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीव, पुंडरिक, सिद्म और काकनस। ये सीक्वेंस भी याद रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे वात, पित्त, कफ, फिर ऐसे मतलब जो भी प्रधान दोष रहते हैं वो याद रखे इसके ऊपर, और लास्ट वाला तो त्रिदोषज ही रहता है। उसके बाद शूद्र कुष्ठ में एककुष्ठ, चर्मकुष्ठ, कीटिप, विपादिका, अल्सक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका। ये आपको 11 टाइप्स याद रखने हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है इसको कैसे लर्न किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद संप्राप्ति देखेंगे हम लोग, निदानों का सेवन। उसके बाद त्रिदोष प्रकोप हो जाएगा। जो त्रिदोष प्रकोप होने के बाद दोष जो रहते हैं वो रस रक्त जो वाहिनी सिरा रहती है वहाँ पे शरीर प्रसार करेंगे इधर से उधर। उसके बाद त्वचा, लसिका, रक्त, मांस, सप्त को दुष्य जो रहते हैं इसमें वो आपको याद रखना है, उसकी दुष्टि हो जाएगी। उसके बाद उसमें शैथिल्यता आ जाएगा और त्वचा का वैवर्ण्य हो जाएगा और उसी को हम लोग कुष्ठ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विसर्प। ये एक्चुअली दोनों को थोड़ा थोड़ा सेम माना गया है, लेकिन जो विसर्प रहता है इसमें भी सप्त को दुष्टि रहती है। इसमें जो रहता है पसरने वाला रहता है, स्प्रेड होता है, पसरनशील, स्प्रेडिंग टाइप हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ अलग अलग है इसमें भी, ये भी त्वचा के रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे देखो दोष भेद से यहाँ पे वातस, पित्तस, कफस, द्वंद्वस, सन्निपातस, और आश्रय भेद से अंतःश्रित, बहिश्रित, उभयश्रित, ठीक है। ये 3 याद रखने आपको। संप्राप्ति में रक्त प्रकोपक जो हेतु है उसका सेवन करने के बाद त्रिदोष दुष्टि हो जाएगी। उसके बाद पित्त दोष प्रधानता और उसमें त्वचा, लसिका, रक्त, मांस इसकी दुष्टि हो जाएगी और विसर्प हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग श्वित्र के बारे में आते हैं। तो श्वित्र के वातस, पित्तस, कफस 3 ही टाइप है, उसमें भी निदानों का अतिसेवन। उसके बाद त्रिदोष प्रकोप हो जाएगा, त्वचा जो है वहाँ पे स्थान संशय हो जाएगा, त्वचा की दुष्टि होती है, दोष दुष्य समूर्छना, त्वक में विवर्णता आ जाएगी और उसके बाद श्वित्र व्याधि हो जाता है। उसके बाद गलगंड जो मांसवह स्रोतस का व्याधि है उसमें 3 ही टाइप है, वातस, कफस और मेदस, ठीक है। यहाँ पे संप्राप्ति देख सकते हो आप लोग। प्रकोपित जो वात है और कफ है वो गलस्थ मेद धातु की दुष्टि हो जाएगी वहाँ पे, और गल प्रदेशी उत्सेद हो जाएगा जिसी को हम लोग गलगंड ऐसे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मेदोवह स्रोतस व्याधि देखेंगे, उसमें स्थौल्यता। तो इसमें प्रकृति 3 प्रकार की, वात, पित्त, कफ, ऐसे 3 इसके ये टाइप्स बताए हैं। उसके बाद संप्राप्ति में देख सकते हो आप, निदानों का अतिसेवन करने के बाद आम सदृश जो आहार रस है वो उसकी वजह से अग्निमांद्य हो जाएगा। उसके बाद विकृत गुण से मेद धातु की वृद्धि हो जाएगी, स्त्रोतरोध हो जाएगा। उसके बाद वात प्रकोप, जाठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अति क्षुधा, बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होती है, अति आहार सेवन। उसके बाद पुनश्च मेद धातु की वृद्धि हो जाएगी और स्थौल्यता आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमेह। प्रमेह के प्रकार सभी को पता होगा, वातस, पित्तस, कफस। तो पहले हम लोग वातस वाले देखते हैं, चरक के अनुसार ही आपको याद रखना है। वातस में बस 4 प्रकार है, वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह, मधुमेह। इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पित्तस में देख सकते हो आप लोग, क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठामेह और हरिद्रमेह। उसके बाद कफज वाले में उदकमेह, इक्षुमेह, सांद्रमेह, सांद्रप्रसादमेह, शुक्लमेह, शुक्रमेह, शीतमेह, सिकतामेह, शनेरमेह, आलालमेह। सुश्रुत के अनुसार सहज और अपत्य निमित्तज है, जो अपत्य सेवन की वजह से होता है। तो आपको बस चरक के याद रखो,
उसके बाद हम लोग अभी संप्राप्ति पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे निदानों का अतिसेवन, उसके बाद जो दोष है वो प्रकोप हो जाएगा, स्पेशली कफ। उसके बाद दोष द्वारे जो है दुष्य की दुष्टि हो जाएगी, मेदोवह और मूत्रवह स्रोतस में दुष्टि होती है स्पेशली, और अधिक मूत्र प्रवृत्ति होती है और उसी वजह से प्रमेय हो जाता है। उसके बाद हम लोग अस्थि और मज्जावह स्रोतस व्याधि पे आते हैं। तो यहाँ पे वात व्याधि, उसमें देखो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी वात व्याधि आती है तो उसमें 2 टाइप्स की संप्राप्ति बताई गई है। एक तो धातु क्षयजन्य है और दूसरा स्त्रोतरोधस। तो पहले हम लोग धातु क्षयजन्य देखेंगे। इसमें वात व्याधि में पहले धातु क्षयजन्य, उसमें शरीर में मतलब ऐसे बोल सकते हो रुक्षता परुषता खरता आ जाती है, अवकाश निर्माण होता है, और जहाँ पे ऐसे पोकड़ी निर्माण होती है वहाँ पे वात का संग हो जाता है, या फिर वायु पूरण बोल सकते हो, और वो वात प्रकोप उसमें संग हो जाएगा और वात व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा वाला जो है मार्गावरोध वाला, स्त्रोतरोध वाला, इसमें क्या होगा, वायु की जो अनुलोम गति है उसको अड़थड़ा आती है, क्योंकि इसमें कफ प्रकोप रहता है। तो ये वायु जो है प्रतिलोम हो जाता है, वात का प्रकोप होके वो कफ के पित्त के साथ उदीरन और वात व्याधि उत्पन्न होती है। उसके बाद हम लोग अर्धि देखेंगे, जिसको हम फैसियल पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकार देखो यहाँ पे, वातस पित्तस कफस 3 टाइप्स है इसमें, संप्राप्ति बहुत इजी है। निदानों का अतिसेवन, वात प्रकोप, उसके बाद जो शीर नासा ओष्ठ हनु ललाट नेत्र, यहाँ पे वात का संशय हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे विकृति निर्माण होती है और अर्धित उत्पन्न होता है। उसके बाद पक्षवत देखेंगे, ठीक है। इसमें प्रकार कौन से है, वातस, पित्तानुबंधी और कफानुबंधी। इसको बहुत सारे नाम है, पक्षवत बोलते हैं, एकांगवात, अर्धांगवात, सर्वांगघात, ऐसे नाम है अलग अलग। यहाँ पे संप्राप्ति देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले स्वकारणाने वात का प्रकोप हो जाएगा, उसमें भी आपको प्राणवायु की दुष्टि याद रखनी है। जो इंद्रिय व्यापार है योग्य तरह से नहीं हो जाएगा। उसके बाद पूरा जो हाफ पार्ट रहता है वहाँ पे कर्मेंद्रिय की हानि हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे वो भाग में जितने भी सिरा या कंडरा है उनकी दुष्टि हो जाती है, और संधि जो है शिथिल हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो भी मूवमेंट है पॉसिबल नहीं होता है। हाथ पाए के जो भी मूवमेंट रहते हैं हाथ पैर के, उसमें जो भी हलचली है वो प्रॉपरली नहीं होती है, और उसी को हम लोग पक्षाघात बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी आक्षेपक है, ठीक है। तो आक्षेपक में आपको याद रखना है, यहाँ पे जो प्रकार दिए हैं, वातस, वात कफस, वात पित्तस और अभिघातस, 4 प्रकार है। वातस, वात कफस, वात पित्तस, अभिघातस। इसकी संप्राप्ति देखो यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले तो स्वकारण की वजह से वायु का प्रकोप हो जाएगा। जो धमनी स्नायु कंडरा है वहाँ पे स्थान संशय हो जाएगा। जो भी अवयव है उसमें झटके आते हैं और हाथ पाए सुखतात, मतलब वो ऐसे ये हो जाते हैं पूरे, और उसी को हम लोग आक्षेप बोलते हैं, ठीक है। गुदरसी, ये हमने मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया आपको। गुदरसी में इसके प्रकार वातस और वात कफज रहते हैं। इसमें क्या होता है, स्व कारण से वात का प्रकोप हो जाता है। उसके बाद पार्शनी, मतलब जो हील रहती है, जो मांडी और कंबर कटी भाग जो बोलते हैं, वहाँ पे वात का दाब हो जाता है, और उसकी वजह से जो भी मूवमेंट रहती है वो कम हो जाती है, उसी को हम लोग गुदरसी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संधिगत वात। तो मैंने ऑलरेडी बताया जितने वात है उसमें 2 टाइप्स की मतलब संप्राप्ति आती है, वही दी है यहाँ पे। पहले हम लोग धातु क्षयजन्य देखेंगे। इसमें पहले तो हेतु का सेवन, उसके बाद अगर हेतु का सेवन होता है तो वात प्रकोप हो जाएगा, और स्रोतस जो इतने भी स्रोतस रहेंगे वहाँ पे रुक्षता परुषता खरता आती है, और रिक्त स्रोतस के प्लेस पे वायु का पूरण हो जाएगा, और उसी को हम लोग संधिगत वात बोलेंगे। नेक्स्ट वाली जो है स्रोतरोधजन्य, वहाँ पे हेतु सेवन, उसके बाद कफ प्रकोप हो जाएगा, आमदोष उत्पत्ति शीत गुण अधिक सेवन करने की वजह से, उसके बाद स्रोतरोध हो जाएगा, वात का विमार्ग गमन हो जाएगा, और जो साम वायु है वहाँ पे संधि का जो प्लेस रहेगा वहाँ पे स्थान संशय हो जाएगा, और संधिगत वात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राणवह स्रोतस व्याधि। तो यहाँ पे कास के टोटल 5 टाइप्स है, वातस, पित्तस, कफस, शतस और शयस, ठीक है। मतलब हम लोग जो नॉर्मल देख रहे हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भी बताए हैं, तो आपको यही याद रखना है, वातस, पित्तस, कफस, शतस और शयस। संप्राप्ति देखो यहाँ पे, हेतु का सेवन, उसके बाद वात का प्रकोप हो जाएगा। जैसे ही वात का प्रकोप होता है, अपान वायु और जो उदान वायु है उनकी प्रतिलोम गति हो जाती है। उसके बाद जो प्राण रहता है, प्राण को जो प्राकृत गति रहती है उसकी, प्राण वायु की, ठीक है, तो वो उसको अड़थड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से प्राण वायु जो है उसकी प्रतिलोम गति उसको प्राप्त हो जाती है, और प्राण वायु प्रकोप होके फिर वो मुख से बाहर आता है। जैसे वो मुख से बाहर आता है, वहाँ पे जो कांस्य का बर्तन, जहाँ ऐसे आघात होने पे जैसे आवाज़ आता है ना, वैसा ही आवाज़ ये कांस में होता है। नेक्स्ट आपको श्वास देखना है, ठीक है। श्वास में क्या दिया है फ्रेंड्स, इसके प्रकार महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तो यहाँ पे संप्राप्ति देख सकते हो, 2 प्रकार की संप्राप्ति है जो आपको इजी लगे वो याद रखना। पहले तो यहाँ पे वात प्रकोप हो जाएगा निदान सेवन की वजह से।
जो प्रकोपित वायु है वो मार्गावरोध होकर वायु का विमार्ग गमन हो जाएगा और सकष्ट श्वास, जिसको हम लोग श्वास बोलते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी याद रख सकते हो आप लोग, जैसे कि कफ प्रकोप हो जाएगा, उसके बाद अग्निमांद्य, उसके बाद आमोत्पत्ति, रस धातु की दुष्टि होती है, कफ दोष प्रकोप होता है, और उसके बाद जो भी प्रकोपित कफ है उसकी वजह से स्त्रोतरोध और सकष्ट श्वास, और लास्ट में तो श्वास व्याधि, ठीक है। उसके बाद हिक्का देखेंगे, ठीक है। इसके प्रकार सुश्रुत के अनुसार अगर हमने देखा, देखो सुश्रुत और चरक के अनुसार सब सेम ही है, बस यहाँ पे यमला की जगह यहाँ पे चरक ने व्यपेता बताया है, ठीक है। तो पहले हम लोग सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे। अन्नजा, यमला, शुद्रा, गंभीरा, महती। वैसे चरक के ही सेम ही है, अन्नजा यमला के जगह पे बस व्यपेता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद शुद्रा, गंभीरा, महती। संप्राप्ति में देख सकते हो हेतु सेवन वात प्रकोप हो जाएगा, प्राण, उदक, अन्न, रसवह, स्त्रोतरोध हो जाएगा। उसके बाद शब्दवह धमनी जो है वहाँ पे अवरोध होता है, प्राणवायु की जो गति रहती है उसको अड़थड़ा आ जाती है, और उसकी वजह से उदान वायु जो रहता है उसको भी अड़थड़ा आ जाती है और हिक्का उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड राजक्षमा के बारे में, ठीक है। तो देखो राजक्षमा के बारे में क्या दिया है। राजक्षमा उसके प्रकार कारण के अनुसार अगर हम लोग देखा तो यहाँ पे वेगावरोधस, क्षयस, साहसस और विषमाशन 4 प्रकार है। वेगावरोधस, क्षयस, साहसस और विषमाशनस। और लक्षण के अनुसार अगर देखें त्रिरूप राजक्षमा, षडरूप और एकादश रूप। संप्राप्ति भेद से अगर देखा तो अनुलोम प्रतुलम। पहले तो हम लोग इसकी संप्राप्ति देखें। सबसे पहले निदानों का विप्रकुष्ठ निदान, जो 4 यहाँ पे निदान के अनुसार दिए हैं, वो जो 4 हेतु है, विषमाशन, वेग विधारण, क्षय और साहस, ऐसे 4 हेतु है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, विषमाशन और वेग विधारण करने की वजह से कफ प्रधान दोष, मतलब वो कफ प्रकोपित हो जाएगा। उसके बाद वो स्त्रोतरोध करेगा, जो भी पोषण भाव है वो कम हो जाएगा। अनुलोम क्रम से धातु का क्षय होने लगता है। और अगर यहाँ पे देखा हमने क्षय साहस, इसकी वजह से शुक्र क्षय हो जाता है।